पाकिस्तान को जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा दिए जाने के बाद भी भारत की परेशानी जस की तस बनी हुई है। आने वाले समय में अगर सरकार सावधान नहीं हुई तो हिंदुस्तान को बड़े बड़े तमाशे देखने को मिल सकता है। भारत का मुसलमान सेक्युलरिज्म की बात करता है, लेकिन क्या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का मुसलमान सेक्युलरिज्म की बात करता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कूप के बाद हिंदुस्तान क्या आ गईं? बांग्लादेश के मुसलमानों ने माइनॉरिटी हिंदूज के लाशों की झड़ी लगा दी, सैकड़ों हिंदू लड़कियों का रेप कर डाला। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लाखों हिंदू फैमिलीज घबराकर हिंदुस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए और भारत सरकार से विनती करने लगे कि उन्हें भारत में प्रवेश की इजाज़त दी जाए। है कि नहीं? दुख की बात, हमारा भारत देश दुनिया का एक ऐसा इकलौता और विचित्र देश है जहां पर कम्युनल राइट्स की इतनी परेशानी है कि बस तौबा तौबा ही समझिए। एक मुसलमान नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए तो मुसलमान हिंदुओं को अच्छा सबक सिखा देगा। और शायद ये सही भी है, क्योंकि हिंदू एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के घर के छतों पर पत्थर नहीं है, क्योंकि उनके घर में अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्योंकि दंगा होने की स्थिति में वह अपने घरों में बंद हो जाना समझदारी समझता है। तभी तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के हिंदुओं से एका की गुजारिश की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुस्तान के हालात इस तरह के हो गए हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जैसे व्यक्ति को ऐसा कहना पड़ रहा है। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? क्या हिंदुस्तान से एक टुकड़ा निकलकर एक और पाकिस्तान, एक और क्या बांग्लादेश बन जाएगा? हिंदुस्तान का हिंदू भले इस बात को अच्छी तरह से समझता हो, पर कुछ कहने, कुछ बोलने से कतराता है। कतराते रहो हिंदू, जब सिर पर पहाड़ गिरेगा तो बिलबिलाने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या से कहीं कहीं ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुस्तान में है। क्या आप मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में चैन से रह सकते हैं? ऐसी जगहों से कितने ही पीड़ित हिंदू परिवारों की कहानियां उभर कर सामने आ रही हैं। आप कितने ही जगहों के बारे में सुनेंगे कि किसी खास एरिया में मंदिर सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि उस एरिया का हिंदू मंदिरों में जाने से डरता है। डरता है तो छोड़िए, ऐसी जगहों से हिंदुओं को या तो मारकर भगा दिया गया या फिर ऐसी जगहों से हिंदू भागकर दूसरी जगह पर शरण ले लिया है कि नहीं? गजब की बात। ए हिंदुस्तान तू जाग, क्या तेरे लोगों का अस्तित्व खतरे में है? टुटपुंजिए नेता अपने स्वार्थ से बाहर आ जाएं। कुर्सी की ललक ने तुमको अंधा कर दिया है। जब बात हाथ से निकल जाएगी तो तू भी घुटने पर आ जाएगा। तुझे भी इनसे रहम की भीख मांगना पड़ेगा। मुगल राज के सैकड़ों सालों के शासन में यही तो होता रहा है। इतने सालों से हम अपने ही देश में मुगलों के गुलाम बने रहे। दुनिया भर के मौलाना सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने धर्म की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया, फ्रांस में बवाल मचा दिया, इटली के प्रधानमंत्री को क्या नहीं करना पड़ा, जापान में क्या हुआ। आप शायद इन सब घटनाओं से वाकिफ होंगे, लेकिन ये टुटपुंजिए नेता सुधरेंगे नहीं। वोट और अपने स्वार्थ के लिए झुकते ही रहेंगे। आपको ऐसे नेताओं से बचना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। आपको सजग हो जाना पड़ेगा, नहीं तो आगे की स्थिति काफ़ी अंधकारमय है। अगर हम सुधरे नहीं तो हम टूटते रहेंगे। अभी हाल ही में नागपुर में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जिनके घर के शीशे टूटे, जिनकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया, उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनका इतना नुकसान किया, उनका ये क्या बिगाड़ पाए?
अभी तो ये नागपुर में हुआ है, कल पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे।